दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। दोस्तों, हमारा टॉपिक चला है समय और कार्य। तो दोस्तों, इसमें अभी तक हमने आपको एक बेसिक क्लास करा दिया है जिसमें हमने आपको बताया है कि समय और कार्य क्या होता है और इसके फॉर्मूलों के बारे में कुछ बताया है। इसके बाद दोस्तों दूसरे क्लास में हमने क्वेश्चन कराए थे। आज इसमें तीसरे में हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो दोस्तों, आज क्वेश्चन जो होंगे हमारे भाग वाले क्वेश्चन होंगे। यानी भाग वाले क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इसमें हमें भाग दिया होगा भिन्न में कि इतना भाग कार्य इतने इतने दिन में किया गया, इतना भाग कार्य इतने दिन में किया गया, और बोला गया होगा दोस्तों कि इस भाग को ए ने इतने दिन में करेगा और बी इतने दिन में करेगा या कितने दिन में किया जाएगा। तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आज होंगे। चलिए देखते हैं। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, किसी खेत के 2/5 भाग को ए जो है 2/5 भाग को 6 दिन में जोतेगा। तो टोटल भाग को कितने में जोत देगा दोस्तों? 2 तिया 6, 3 पंजे गुणा हो जाएगा, यानी 3 गुणा 5 हुआ तो 15 दिन। यानी दोस्तों टोटल भाग जो होगा इसका, इतने भाग को तो वो 6 दिन में जोत दे रहा है, लेकिन टोटल जो काम है उसको वो 15 दिन में कर देगा। यानी टोटल जितना भी काम होगा उसको 15 दिन में कर देगा। इसने इतना भाग दिया था इतने दिन के लिए, तो टोटल हो गया 15 दिन में हो जाएगा। इसके बाद उसी खेत के 1/3 भाग को, यानी बी क्या करेगा? बी जो है ना, बोला गया है कि उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत देगा। बी जो है ना 10 दिन में, तो पूरे भाग को ये कितना टाइम लेगा? 3 गुणा 10 यानी 30 दिन। बी 30 दिन में पूरे खेत को जोत देगा। इसके बाद बोला है ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकेंगे। तो पहले दोस्तों ए और बी तो पहले इसका निकाल लेते हैं कि ए और बी कितना काम करते हैं एक दिन में। तो ए प्लस बी के एक दिन का कार्य, एक दिन में कितना काम करेंगे? तो देखिए 15 किसका था? ए 15 दिन में कर देगा और बी करेगा कितने दिन में? 30 दिन में। तो एलसीएम मेथड बना लीजिए। इसका 15, इसका 30 आ गया। 30 काम हो गया टोटल। ठीक है, टोटल काम हो गया 30। 15 से काटे 2 काम, 15 दूनी 30, 2 काम करेगा और 30 एकम 30, ये एक काम करेगा। यानी बी 30 दिन में करेगा तो वो डेली एक काम करेगा जब 30 दिन में करेगा। लेकिन 15 दिन में करेगा एक काम, ए करेगा 15 दिन में तो वो डेली 2 काम करेगा। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो ए प्लस बी के एक दिन का कार्य बराबर 3 काम। एक दिन में करेंगे 3 काम, एक दिन में हो गया 3 काम। तो बोला क्या है? तो मिलकर उस खेत के ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकेंगे। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो ए प्लस बी के एक दिन 3 काम। तो ए प्लस बी करेगा, यानी करेगा मतलब कितने दिन में करेगा? ए प्लस बी कितने दिन में कर देगा? 30 बट्टे करेंगे 3 से गया 10 दिन में। ठीक है, ए प्लस बी कर देंगे 10 दिन में पूरे काम को समाप्त कर देंगे, दोनों मिल लगेंगे तो। ठीक है, अब इसके बाद बोला है कि 4/5 भाग को निम्न समय में दोनों जो है तो ए प्लस बी 4/5 भाग को करेंगे कितने दिन में करेंगे? तो 4/5। हमने क्या बोला था दोस्तों? जिससे काम को करवाना है उसके डे से गुणा कर देना है। कितने दिन में कर रहे हैं दोनों? 10 दिन में। 10 से कर देंगे गुणा, 5 दूनी हुआ 10, 4 दूनी हुआ 8 दिन। तो दोनों से क्या करवाया जाएगा? तो दोस्तों वो 4/5 भाग को
8 दिन में पूरा कर देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें दोस्तों क्या बोला है, 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ज्योति ये काम का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकती है। माला ज्योति से दुगनी कुशल है, माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। यानी 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन, ज्योति ये काम का 3/4 भाग, यानी ज्योति जो है, ज्योति यही 3/4 भाग, 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकती है। यानी कितने दिनों में कर रही है, 12 दिन में। ठीक है, 12 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में कर देगी, 3 चौक 12, 4 चौक 16, ये इधर जाएगा ना, तो 4 चौक हो जाता है 16 दिन। तो टोटल काम को वो 16 दिन में कर देगी। कौन, ज्योति। इसके बाद बोला है कि माला ज्योति से दुगनी कुशल है। माला और ज्योति, माला और ज्योति, ज्योति। अब दोस्तों इसमें जो है इसका क्षमता का रेशियो दिया है। क्षमता का रेशियो माने तो दोस्तों माला करेगी 2 काम और ज्योति करेगी 1 काम। ये इसमें बोला गया है कि उसमें बोला माला उस काम को, सॉरी, माला ज्योति से दुगनी कुशल है। माला ज्योति से दुगनी है, यानी ये काम कर रही है तो ये 2 काम करेगी, ये बोला गया है। अब इसके बाद बोला है कि माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। तो माला करेगी, माला करेगी। दोस्तों अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है, दिन गुणा क्षमता और बट्टे क्षमता से भाग लगा देना है, तो हमें निकल जाएगा किससे, यानी दोस्तों हमसे जिसके बारे में पूछा जाएगा उसके क्षमता से हमें भाग लगाना है। और दोस्तों बाकी जैसे ज्योति का 16 दिन था तो 16 लिखेंगे दिन किसका, ज्योति का, और इसी का फिर क्षमता भी लिखेंगे। क्षमता कितना है, 1। और जिसके बारे में पूछा जाएगा उसकी क्षमता से भाग लगा देना है, यानी 2। माला का पूछा गया है, 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो गया 16/2 है ना, 2 अट्ठे 16, तो 8 दिन हुआ ना, 8 दिन। तो वो जो है ना 8 दिन में उस कार्य को समाप्त कर देगी। कौन, माला उस कार्य को 8 दिन में ही समाप्त कर देगी। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों करने के लिए दिन और क्षमता का गुणा करना है। जैसे कि दिन किसका, ज्योति का ही दिन होगा, ज्योति ही क्षमता होगी, और उसके बट्टे में माला की क्षमता से, यानी जिसके बारे में पूछा जाएगा उसकी क्षमता से हमें भाग लगा देना है, तो हमारा दिन निकल जाएगा कि इतने दिन में कार्य को समाप्त कर देगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, पी किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, क्यू उसी कार्य के 40% भाग को 15 दिन में, आर उस कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में, तथा एस उस कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा कर सकेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कौन पूरा करेगा देखते हैं। 43 नंबर बोला है पी किसी कार्य के, पी जो है, पी किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, 10 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में कर देगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको कर देंगे 4 गुणा 10, ये हो जाएगा 40 दिन में। ठीक है, 40 दिन कौन करेगा 40 दिन में, पी। क्यू को देखते हैं। फिर बोला है क्यू उसी कार्य के 40% भाग, 40% कितना होता है, 40%। दोस्तों इसको काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 पर ले 10, ये होगा 2/5, 2/5 भाग। तो इसको लिखेंगे 2/5 भाग। 2/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। 15 दिन में कर रहा है ना, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा ना, ये 15 दिन है ना, तो ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 5, और ये 2 आ जाएगा इसके नीचे, 15 पंजे हो जाता है 75/2, 75/2 होगा। तो इसको 2 तिया 6 हुआ, 2 सत्ते 14, 1/2। ठीक है, ये हो गया दिन, 37.5 दिन हो जाएगा। ठीक है ना, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, और फिर 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 1/2 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर क्यू के बाद होता है आर उस कार्य के, आर क्या करेगा, आर उस कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में करेगा। तो इसका हो जाएगा 13 गुणा 3,
39 दिन, ठीक है, ये कर देगा 39 दिन में। पी क्यू आर और फिर एस क्या करेगा, एस के बारे में बोला है, एस उस कार्य के 1/6 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में, 7 दिन में कर रहा है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 6 7 42 दिन दोस्तों। तो इसका निकल के आ गया कौन कितने दिन में कार्य करेगा। पूछा क्या है, इसमें बोला है कि सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा करेगा, सबसे पहले क्यू पूरा कर देगा, क्योंकि दोस्तों वो 37.5 दिन में ही पूरा कर देगा। ये 40 ले रहा है, ये 39 ले रहा है, ये 42 ले रहा है, तो सबसे पहले हमारा क्यू कर देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए एक खेत के 2/5 भाग की फसल को 6 दिन में काट सकता है तथा बी इस खेत के 1/3 भाग की फसल को 10 दिन में काट सकता है। ए व बी मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल को कितने दिन में काटेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर में बोला है कि एक खेत के, ये जो है ना 2/5 भाग की फसल को 6 दिन में काटेगा, तो टोटल कितने दिन में कर देगा, 2 तिया 6, 3 पंजे 15 हो जाएगा, यानी 15 दिन में काट देगा ए, ठीक है, पूरी फसल को 15 दिन में काट देगा। इसके बाद बोला है कि बी इस खेत के, अब बी के बारे में बोला है कि बी इस खेत के 1/3 भाग की फसल को 10 दिन में काट देगा, 10 दिन में काट रहा है 1/3 भाग को, तो टोटल को कितना करेगा, 10 × 3 यानी 30 दिन में, टोटल फसल को 30 दिन में काट देगा। इसके बाद में ए व बी मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल को कितने दिन में काटेंगे। पहले तो ए प्लस बी कितने दिन में कर देगा, कितने दिनों में काट देंगे। पहले निकाल लेते हैं दोस्तों, ए प्लस बी दोनों मिलकर के, ए प्लस बी कितने दिनों में काट देंगे, दोनों मिलेंगे, तो देखिए हमारा फॉर्मूला था ए बी बट्टे ए प्लस बी, और यहाँ होता है डे, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ए बी कितना था, 15 × 30 और नीचे 15 + 30, अब ये टोटल कितना हो जाता है, 15 ऊपर रहेगा, 30 यहाँ रहेगा ही, इसके बाद हो जाता है 45, 15 × 3 45, 3 से काटे 10 बार, यानी 10 दिन, दोनों मिलकर दोस्तों 10 दिन में उस फसल को काट देंगे। इसके बाद बोला है कि ए व में मिलकर, फिर बोला है ए प्लस बी मिलकर 4/5 भाग को काट देगा, यानी 4/5 भाग को कितने दिन में काट देगा। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि 4/5 भाग है ना, तो इसमें क्या करेंगे, ए प्लस बी के डे से गुणा कर देंगे। कितना था, 10, 5 से काटे 2 बार में, 4 दूनी 8 दिन, वो दोस्तों दोनों लगेंगे, तो 4/5 भाग को 8 दिन में काट देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर होता है 64 नंबर क्वेश्चन। बोला है कि ए एक कार्य को 10 दिनों में और बी 20 दिनों में कर सकता है, यदि वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना अंश बचेगा। 64 नंबर क्वेश्चन। तो पहले तो देख लेते हैं कि ए एक कार्य को करना है 10 दिन में, ठीक है, 10 दिन में। फिर बी जो कर रहा है उसको 20 दिन में, बी कर दे रहा है दोस्तों 20 दिन में कर सकता है, यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक, तो ए प्लस बी मिलकर ए प्लस बी मिलकर एक दिन में करेंगे, कितना काम करेंगे एक दिन में दोस्तों। हमने फॉर्मूला बताया था ए प्लस बी बट्टे ए बी, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 10 + 20 बट्टे 10 × 20, एक दिन में इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 10 और ये हो जाएगा, ऊपर हो गया 30 और नीचे 10 × 20, इसके 0 से ये कट गया, यहाँ 20 है ना, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 3/20 भाग हुआ एक दिन का। अब 5 दिन में
ए प्लस बी के 5 दिन का कार्य, 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तो 3/20 में 5 से कर देंगे गुणा, 5 से काटे 4 बार में, यानी 3/4 भाग, 3/4 भाग हो जाएगा 5 दिन में। बोला है शेष, तो शेष भाग कितना बचेगा? 3/4 में से ऊपर वाले को घटा देंगे तो बचेगा 1/4 भाग, 1/4 भाग शेष बचेगा। यही पूछा था ना इसमें यही बोला गया है दोस्तों। इसमें बोला है कि ए एक कार्य को 10 दिनों में, बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना से अंश बचेगा? तो 1/4, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 106 नंबर क्वेश्चन। 106 में बोला है कि ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में कर लेता है, बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिनों में कर लेता है। एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? देखिए 106 नंबर क्वेश्चन, 106 नंबर क्वेश्चन। ए किसी काम के, यानी ए जो है किसी काम के 50%, 50% कितना होता है दोस्तों? 50% कितना होता है? देखिए 50% बट्टे में, परसेंट का मतलब बट्टा 100 होता है। 0 से 0, 5 से काटे 1/2, ये हो गया 1/2 भाग, यानी आधा काम कर ले रहा है वो, यानी 1/2 भाग हो गया ना ये, तो आधा काम हो गया। ठीक है, एक किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में कर रहा है। कितने दिन में? 16 दिन में, 16 दिन में कर दे रहा है आधे काम को। इसके बाद बोला है पूरा काम कितने में हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा, 2 गुणा 16 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 दिन। पूरा काम जो करेगा ये 32 दिन में कर लेगा। ठीक है, ये जो है 32 दिन में कर देगा पूरे काम को। इसके बाद बोला गया है कि बी उसी काम की, बी काम वही है दोस्तों, बी उसी काम की 1/4 भाग, 1/4 भाग को और कितने दिन में कर रहा है? 24 दिनों में कर लेता है, 24 दिन में कर लेता है, 24 दिन में। तो टोटल काम कितने में करेगा? 4 इधर चला जाएगा, यानी 4 गुणा 24, 24 चौका कितना हो जाता है? 4 चौक 16, 96 हो गया ना, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 9, 96 दिन। ये कर देगा दोस्तों 96 दिन में। ठीक है, बी कर देगा 96 दिन में। उसके बाद बोला गया है कि एक साथ काम पूरा करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो ए प्लस बी करेगा इस काम को दोस्तों, दोनों मिलकर के कितने दिन में कर देंगे? फॉर्मूला वही लगाना है, ए बी बट्टे ए प्लस बी, ये होता है दोस्तों डे का फॉर्मूला। ठीक है, इतने दिन में कर देंगे। ठीक है, ए बी कितना हुआ? यानी 32 गुणा कर देंगे, 32 गुणा 96 और 32 प्लस करेंगे 96। ठीक है, ये होगा हमारा इतना डे, यानी कितना डे निकल जाएगा इसका निकल के आ जाएगा, ये हुआ 32 गुणा 96 और नीचे कितना हो जाएगा? 6 2 8 और 9 और 3 12, 128 हुआ ना, 128। अब इसको काट लेते हैं, तो 32 से काटिए इसको, 32 से काटते हैं 4 बार और 4 से इसको काटते हैं 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी 24 दिन। वो दोस्तों 24 दिन में ए प्लस बी दोनों मिलकर के उस काम को समाप्त कर देंगे। अब इसमें बोला क्या है? इसमें बोला है एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? तो ए प्लस बी 3/4 भाग को करेंगे कितने दिन में कर देंगे दोस्तों? 3/4 को लिखना है और दोस्तों इसके डे से गुणा कर देना है। 4 6 24, 4 तिया 24 गुणा 6 तिया 18 दिन, 18 दिन। तो इसको दोस्तों 18 दिन में वो इस पूरे काम को कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109। डब्ल्यू किसी कार्य के 25% भाग को 30 दिनों में करता है, एक्स उस कार्य के 1/4 भाग को 10 दिनों में करता है, वाई उस कार्य के 40% भाग को 40 दिनों में करता है और जेड उस कार्य के 1/3 भाग को 13 दिनों में करता है। कार्य को सबसे पहले कौन पूरा करेगा? दोस्तों इसमें हम कार्य तो दिया ही नहीं है कि कितना था, तो इसमें जितना बोला गया 25%, तो 25% ही निकाल लेते हैं। तो देखिए 109 नंबर क्वेश्चन है ना, तो बोला है कि डब्ल्यू किसी कार्य के डब्ल्यू जो है ना किसी कार्य के 25%, 25% कितना होता है? परसेंट का बट्टा 100 होता है, 1/4 भाग, कितना हो गया? 1/4 भाग।
तो 1/4 भाग 1/4 भाग को कितने दिन में कर रहा है? इसमें WPC कार्य के 25% भाग को 30 दिनों में करता है, 30 दिन में। ठीक है, 30 दिन में। तो टोटल काम को कितने दिन में कर देगा? 4 तिया 12 यानी 120 दिन। 120 दिन में वो पूरे काम को कर देगा, 120 दिन में। इसके बाद बोला है x उस कार्य के, फिर आता है x उस कार्य के 1/4, इसका भी 1/4 भाग है। x उस कार्य के 1/4 भाग को 10 दिनों में करता है। 1/4 भाग को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में कर देगा? 10 गुणा 4 यानी 40 दिन में। 40 दिन में कर देगा टोटल को। इसके बाद फिर बोला है कि y उस कार्य के, फिर आता है y उस कार्य के 40% भाग, 40% निकालते हैं तो 0 से 0, 2 से काटे 2 बार, 2 से काटे 5 बार, ये हुआ 2/5 भाग यानी 2/5 भाग, 2/5 भाग को। ठीक है, और 2/5 भाग को 40 दिन में। बोला क्या है? 40 दिन में कर देगा 2/5 भाग को। तो टोटल को कितने में कर देगा? 2 से काटेंगे 20 बार गया और 20 पंजे हो जाता है, यानी 20 × 5 करेंगे तो 100 दिन, 100 दिन में। ठीक है, ये y करेगा 100 दिन में कर देगा पूरा काम को। फिर बोला है z उस कार्य के, WXY Z। अच्छा, z आता है फिर z उस कार्य के 1/3 भाग को, 1/3 भाग को, और कितने दिन में? 13 दिन में कर रहा है। ठीक है, 13 दिन में कर रहा है। तो 13 दिन में करेगा तो टोटल को कितने दिन में कर देगा? 3 गुणा 13, 13 3 39 दिन, 39 दिन में। दोस्तों आप जानते होंगे बराबर वाली चीज होती है वो गुणा हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये इधर हो जाएगा, इसके नीचे होता था ये हो जाता है। ऐसे ही हमने ये कर दिया। ठीक है, अब इसमें बोला क्या गया है दोस्तों? कार्य को सबसे पहले कौन पूरा करेगा? सबसे पहले कौन पूरा करेगा? तो यही इसको पूरा करेगा, क्योंकि 39 दिन में कर रहा है, ये 100 में, ये 40 में, ये 120 में, तो जेड सबसे पहले कर देगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।